अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं सारे MCQ जो है एक ही वीडियो में अगर आपको एक्सप्लेन करता तो वो लेंथी वीडियो हो जानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि 5 MCQs पे वीडियो बनाई जाए ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं। वो जो हैं पीछे बुक से देख के आंसर तो लगा लेते हैं लेकिन उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इसलिए आप लोग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जो है इनको मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखें 11 वाला MCQ जो हमारे पास है, इसमें हमने क्या बताना है जी, LCM बताना है। किसका? एक नंबर आपके पास ये है और सेकंड नंबर ये है, ठीक है। LCM बताना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जी ये नंबर दोनों लिख लूँगा, यानी कि 7x⁻³ माइनस 8⁻³ एक नंबर ये है। अब देखिए मुझे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके तो फैक्टर बनता ही नहीं है। कैसे मुझे पता चल गया? जब आपने प्रीवियस सारी टाइप्स को अच्छे से डिस्कस किया होगा तो आपको जो है देखते साथ ही आइडिया हो जाएगा कि ये फैक्टर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर तो बनेंगे कौन सी टाइप के अकॉर्डिंग बनेंगे। सबसे पहले तो आप देखें 2 टर्म्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ठीक है। उसके बाद ना ही ये दोनों कोई परफेक्ट क्यूब बनते हैं, ना ही परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, ना ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है। वैसे भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर भी रहेगा यही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद जो है सेकंड एक्सप्रेशन, ये तो हो गया ना फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड देखें 3x⁻³ माइनस 5y3। अब ये भी इसी तरह का एक्सप्रेशन है, ना ही इसमें क्या हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है और ना ही कोई फार्मूला वगैरह बन रहा है। तो ये इसी तरह ही आ गया, मतलब दोनों जो फैक्टर हैं इसी तरह आ गए। अब LCM क्या होता है? ऑल दी फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। यानी LCM में हमने क्या करना होता है, जो कॉमन होता है जो नहीं कॉमन होता सबको लिखना होता है और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। ऑल दी फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर के तमाम फैक्टर्स को लिखना विद हाईएस्ट पावर। तो इसमें सबसे पहले तो आ गया 7x3 माइनस 8y3, एक ये हो गया, फिर 3x3 माइनस 5y3, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मैं लिख दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, LCM। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ दी प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, किस किस की, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आपके पास MCQ नंबर 12 है, ठीक है। तो uv² डिवाइड बाय 3w⁻3 यहाँ से दे के लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करना है 6w⁻4 और u²v3। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब ये कोई क्वेश्चन है आपके पास और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपको पता है आपने कैसे सॉल्व करना होता है। इन दोनों को पहले देखना होता है कुछ कैंसिल हो रहा है, फिर देखना होता है इन दोनों को, फिर इन दोनों को देखना होता है, फिर इन दोनों को देखना होता है। इस तरह से कुछ सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या टर्म्स जो हैं कैंसिल हो रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें, पहले तो ऊपर मैं एक फ्रैक्शन बना लेता हूँ 6uv² w⁻3, ठीक है, और डिवाइड में 3, उसके बाद u² v⁻3 एंड w⁻3। तो आप देखें 3 1 3, 3 2 6। तो अब आप यहाँ पे देखें, इधर तो रह गया 2। अब यहाँ पे जो है u ऊपर, अब इसको थोड़ा सा मैं ना आप समझ लें कि ओपन करके लिख रहा हूँ। u1 v⁻2 है, 2 टाइम लिख दिया, w 4 टाइम है तो 4 टाइम लिख दिया, या w को 4 टाइम लिख दिया। मतलब आपके लिए इजी करके लिख रहा हूँ, वरना आपको डायरेक्ट समझ आती है तो आप डायरेक्ट लिख लें। u⁻2 है, 2 टाइम लिख लिया, v को 3 टाइम लिख लिया और w को भी 3 टाइम लिख लिया। अब देखें कट हो जाएगा 1 2 3, फिर v 1 2 2 कैंसिल हो गए और u 1। तो रिमेनिंग आपके पास बच गया, ऊपर 2 बच गया और w, और नीचे रिमेनिंग रह गया u एंड v। तो ये आपके पास आंसर होगा 2w डिवाइड बाय uv, 2w डिवाइड बाय uv, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2w डिवाइड बाय b, ठीक है। थोड़ा सा में भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो देखने में, क्योंकि मैं थोड़ा कंजस्टेड करके लिखा है, कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में इसको थोड़ा वाइड करके लिखूँ। अच्छा जी, उसके बाद 13 वाले MCQ पे आ जाएँ। व्हाट इज़ द क्वेश्चन मीन डिवीजन फाइंड करनी है। तो MCQ नंबर 13 आपके पास है, इसमें हमने डिवीजन फाइंड करनी है 3y² डिवाइड बाय 10 और डिवाइड का साइन y3 डिवाइड बाय 2। तो आपको पता है कि डिवीजन लिखी हो तो हम सबसे पहले इसको किस में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 2 1 2 एंड 2 5 10,
ठीक है। अब ये देखें ये y पावर 2 है और ये y पावर 3 है। जो स्मॉलर होगा उस सारे पे लाइन लगाएंगे, यानी उस सारे को कट करेंगे, और जो ग्रेटर होगा उसकी सिर्फ एक्सपोनेंट पे, तो रिमेनिंग रह गया 5y की पावर 1। तो आपके पास रिमेनिंग आंसर आ गया 3 और नीचे आ गया 5 डिवाइड बाई y। इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, जैसे देखें y की पावर 2 है, इसको मैं 2 टाइम लिख लूँगा, ये y पावर 3 इसको मैं 3 टाइम लिख लूँगा ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। तो यहाँ पे फिर इसका आंसर आया गया 3 डिवाइड बाई 5y, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी 14 पे आते हैं। 14 में कह रहे हैं कि इन दोनों टर्म का सम फाइंड करें, ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ। तो सम के लिए हम पेज को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी किस किस का सम फाइंड करना है, 2a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और सेकंड टर्म है -a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1। अच्छा फ्रैक्शन वाली टर्म्स का सम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास ना उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप इस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर लिख लेंगे तो न्यूमरेटर को एज इट ही लिखते हैं जब ये डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो। दोबारा से सुन लें, जब भी दो फ्रैक्शन वाली टर्म्स का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सम करना होता है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब है कि उन दोनों को सेम बनाना होता है, और उसमें कॉमन फैक्टर्स भी आते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी आते हैं, और जैसे ही डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे आएगा। और ये प्लस माइनस माइनस ए, तो 2a में से a माइनस किया तो कितना आ गया a, और डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसका आंसर जो आ गया वो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद देखें, ये था हमारा MCQ नंबर 14, ये वाला MCQ नंबर 14 था। अब करते हैं MCQ नंबर 15। अच्छा MCQ नंबर 15 ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, किस किस की, -3x डिवाइड बाई x प्लस वाई, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, x इंटू x डिवाइड बाई x प्लस वाई, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स को। अब इसमें भी देखें कि जब भी अगर आपने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए होंगे तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो हमने क्या करना होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो हमने ये करना होता है कि, तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो हमने उधर क्या करना होता है, उनके डिनोमिनेटर को जब तक हम सेम नहीं बनाएंगे हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो डिनोमिनेटर को लिख देंगे एक दफ़ा। और मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि जब डिनोमिनेटर्स और एलसीएम, ये डिनोमिनेटर है और ये एलसीएम है, जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट लिखते हैं। यहाँ पे -3 लिख दिया और यहाँ पे -3x लिख दिया और यहाँ पे -x लिख दिया। अब जब इन दोनों के साइन सेम है तो -3x एंड -x कितना हो जाएगा, -4x डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, MCQ नंबर 11 से लेके MCQ नंबर 15 तक जो है मतलब 5 MCQ सॉल्व किए हैं, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बस लास्ट जो हैं 5 MCQ रहते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप अगेन एंड अगेन वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग के पार्ट्स करेंगे।